नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस का इफेक्ट लीवर पर साइलेंट किलर की तरह होता है। डॉक्टर प्रशांत जैन लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। अनप्रोटेक्ट सेक्स होने से सेक्स वर्कर के जरिए हेपेटाइटिस सी होता है। लीवर का साइज सिकुड़ता है व लीवर फेल्योर होता है। क्रॉनिक डिसीज होने पर लीवर सिकुड़ने से पेट में पानी होने से पीलिया होता है। अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों में सिरोसिस होता है। एक्यूट डिसीज होने पर हेपेटाइटिस ए और ई दूषित फूड से हो रहा है। लोगों में अवेयरनेस आने से लीवर डोनेशन के प्रति विश्वास बढ़ा है। लीवर का ड्यूअल ब्लड सप्लाई है। भारत में 1500 लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें से 70% लिविंग डोनर होते हैं। लीवर सिरोसिस क्या है? सिरोसिस का कारण, लक्षण और उपचार पद्धति। लीवर में खराबी आने की मुख्य वजह फैटी लीवर, सिरोसिस व हेपेटाइटिस है। एक्चुअली लिवर के जो प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रहे हैं, ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के इफेक्ट रहता है। शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है लिवर में, तो वो एक कारण है जो इंक्रीज होने वाला है अगले 10-15 साल में। जैसे इंडिया में डायबिटीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, तो उसके वजह से उसके ऊपर आप देख लीजिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी इफेक्ट्स रहते हैं। हेपेटाइटिस सी और भी खतरनाक रहता है बिकॉज उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बट आजकल उसका पूरा मेडिकल इलाज भी होता है अगर बराबर समय पे डायग्नोज होता है। हेपेटाइटिस बी यूजुअली मदर टू चाइल्ड रहता है, लेकिन अपना गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ये सब से हेपेटाइटिस बी मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता था, अभी आजकल नाको वगैरह टेस्टिंग रहते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अच्छे से हो गया है, तो ट्रांसमिशन भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है। फिर भी अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है सेक्स वर्कर्स के साथ, इसके कारण होता है। हस्बैंड टू वाइफ भी हो सकता है, कभी कभी हेल्थ वर्कर्स में भी होते हैं, क्योंकि अनडायग्नोज पेशेंट में अगर नीडल से प्रिक हो गया उंगली पे, वैसे होता है। तो अराउंड 20% लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म लीवर में इफेक्ट्स रहता है, और उसमें से स्मॉल परसेंटेज जो लोग रहते हैं उनमें फिर लिवर फेलियर, लिवर जो साइज़ रहता है वो श्रिंक हो जाता है। और जैसे आपको मालूम रहेगा कि अल्टीमेटली सब लिवर डिजीज़ जो रहते हैं अगर क्रॉनिक रहते हैं यानी कुछ समय के लिए रहते हैं, तो लिवर धीरे धीरे श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है, उसमें फिर पानी निकलता है पेट में, पैरों में, और धीरे धीरे पीलिया फिर आती है। फिर वो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ जो है उसको पता है उनको कि सडनली उनके लव्ड वंस को ऐसे प्रॉब्लम हो गया। तो बेटर है पहले से, अगर जैसे ऑर्गन डोनेशन के जो सेंटर्स रहते हैं, आज आप जाके अपना पहले से साइन करके बोल सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने फैसला तैयार किया है कि मैं ऑर्गन डोनेट करने के लिए पहले से तैयार हूँ। तो अगर वैसा है तो इमीडिएट फैमिली को उस समय ये एडिशनल ट्रॉमा, ये एडिशनल डिफ़िकल्ट चीज़ जो है, डिफ़िकल्ट फैसला लेना उस समय ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर प्रकाश जैन, आप हमारे विदर्भ और इंटर स्टेट के व्यूवर्स को ये भी बताइए कि जो पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया है कि जो स्टेरॉइड जिन्होंने लिया था पहले, तो उनके जो इंटेस्टाइन में थ्रोम्बोसिस के वजह से भी ब्लॉकेड आ जाता है। तो उसका इफेक्ट लीवर पे कितना था, उस बारे में बताइए। तो एक्चुअली अच्छी बात यह है लिवर के कि उसका ड्यूअल ब्लड सप्लाई है। एक तो आर्टरी का सप्लाई होता है जो हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, यानी लिवर का अराउंड 30-40% ब्लड सप्लाई वहाँ से आती है, और पोर्टल वेन जो बोलते हैं, जो पूरा आंतड़ी का ड्रेनेज वहाँ पे लिवर में जाता है। तो जितना भी आप थ्रोम्बोसिस वगैरह जो बता रहे हैं, यस अक्यूट कोविड में सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लॉन्ग टर्म कोविड में भी हो सकता है कि कुछ ब्लड वेसल्स वो सब नाजुक हो रहे हैं, बट जनरली लिवर पे उतना असर नहीं होता है अभी, एटलीस्ट फिलहाल जो हमने देखा है। गॉल ब्लैडर पे यस कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर सड़ जाता है क्योंकि सडनली वो ब्लॉक हो जाता है, बट जितने भी हमारे प्रैक्टिस में देखे हैं, लिवर का कोविड का असर ब्लॉकेज की वजह से उतना खास नहीं है। पूछ रहे हैं एक्चुअली लिविंग डोनर के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे इंडिया में आजू बाजू कंट्रीज़ में आप देखेंगे, कोरिया में, जापान में, चाइना, ताइवान वगैरह में हमको डोनेट करना कुछ रिलीजियस रीजंस रहते हैं, नहीं कर सकते, कुछ सोशल रीजंस रहते हैं, नहीं कर सकते डेथ होने के बाद, यानी ब्रेन डेड होने के बाद। तो ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन, ये सब शॉर्टेज ऑफ लिवर ऑर्गन्स के लिए ये तैयार किया गया है। अभी ऑलमोस्ट 30-35 साल हो गए फर्स्ट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन जो किया गया था, जो अच्छे से हुआ था, और अभी ये एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट हो गया है। और इंडिया में करीब 1500 ट्रांसप्लांट्स टोटली साल में होते हैं, उसमें से 70-80% लिविंग डोनर रहते हैं। लीवर का ये खूबियत है कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ब्लड सप्लाई और ग्रोथ के अनुसार, वो जो जन वो दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनका 70-80% 2 हफ्ते में आता है, और जिनको मिल रहा है उनका भी 70-80% वापस आ जाता है। तो मदर अपने
चाइल्ड को डोनेट कर सकते हैं, ब्रदर अपने फादर या मदर को डोनेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, अगर लिविंग डोनर है और डोनर अगर फिट है, बाकी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लिविंग डोनर हमारे पॉपुलेशन के लिए जो लिवर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनका कडावर नहीं मिल रहा है, तो ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही बोला जाता है। सर आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट है जिनमें लीवर में जो पीलिया होता है या एंजाइम जो है तो कम ज़्यादा होती है, उसकी भी समस्या काफ़ी निर्माण हो रही है, उस बारे में आप क्या कहोगे? राइट, एक्चुअली अगर आप देखेंगे दो प्रकार के हैं, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आप देखेंगे, एक्यूट जो बोलते हैं यानी सडनली जो आ जाती है, और क्रॉनिक है जो कई महीनों या कई सालों से चालू रहता है। तो जो लोग दारू पीते हैं ज़्यादा, जिनका क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो हम बोलते हैं वो कई सालों यानी 5-7 साल कभी कभी उनका प्रॉब्लम्स रहते हैं। अक्यूट जो है यानी सडनली जो होते हैं वो अलग है, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से यूजुअली होता है। तो वो हमारे खाने पीने में ये सब उसमें से जहाँ पे कंटेमिनेशन रहता है उसमें से आता है, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है उसमें। लेकिन कोई अनफॉर्चुनेट लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जो अक्यूट लिवर फेलियर में चले जाते हैं, यानी वो लिवर ख़राब हो जाता है और उनका एंजाइम्स फिर हज़ारों में चला जाता है और वो सडनली बीमार होकर चले जाते हैं। तो उनके लिए अलग सेट ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं। इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है कभी कभी लिवर आईसीयू में डालकर उनको मेंटेन करना पड़ता है हफ्ता 10 दिन, और वो धीरे धीरे कभी कभी लिवर वापस आ जाता है। मुझे ये कहना है कि अगर लिवर सडनली ख़राब हो रहा है तो आप बराबर सेंटर पे जाके इलाज करा लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम रहता है। हर जन के पास उतना जानकारी नहीं है और पेशेंट के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो एक्चुअली आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे हमारा सोसाइटी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगते, पहले क्या लोग अपने बारे में ही सोचते पहले, तो आजकल वो धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप देखेंगे मुंबई पुणे में डोनेशन रेट्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में अच्छे से बढ़े हुए हैं पहले से। तो ये सोसाइटी का मैच्योरिटी के अनुसार होता है। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लोग समझ रहे हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अगर कोई मुश्किल समय जैसे यूजुअली एक्सीडेंट की वजह से होता है या सडनली स्ट्रोक होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग रहता है और वो पेशेंट का ब्रेन फंक्शन चला जाता है, तो मेडिकल साइंस के अनुसार उन पेशेंट को बोलते हैं ब्रेन डेड, क्योंकि जितना भी उनके शरीर चलता रहा, हार्ट चलता रहा, गुर्दा चलता रहा, लंग्स चलते रहे, लेकिन अगर ब्रेन वापस नहीं आएगा तो सिर्फ वो एक बॉडी जो है पड़ा हुआ है और मशीन के द्वारा वो जिंदा है। उस स्थिति में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से बताया गया है कि आपको ये टेस्ट करके, सिर्फ ये टेस्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो उसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, तो तब भी वो पेशेंट के ऑर्गन्स आप डोनेट करा सकते हैं। उसमें भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहते हैं। यूजुअली फिट डोनर चाहिए, जिसका ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, जिनका कैंसर नहीं है, जिनका दूसरे जो पुरानी बीमारियां हैं, अगर डोनेशन करेंगे उस डोनेटेड ऑर्गन्स पे असर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वैसे वाले पेशेंट डोनेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही मुश्किल है जब एट अ टाइम सडनली हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे फैमिली ऑलरेडी शॉक आजकल बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट मोडालिटी हो चुका है। उसका पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट होता है, किस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, किस तरह मॉडर्न इक्विपमेंट है, किस तरह की फैसिलिटीज़ अपने यहाँ अवेलेबल है, उस संदर्भ में आप बताइए। लिवर जो है बहुत सालों से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इसका काम कितना है या नहीं है। लास्ट 50 ईयर्स में लिवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत ही आगे बढ़ चुका है। एक बार ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था 1960s में डॉक्टर थॉमस टार्जल के द्वारा, तो उस समय तक लोगों को ये यकीन था कि डेफिनेटली लिवर का कोई भी इलाज नहीं कर सकता। 80s तक लोग भी सोच रहे थे कि लिवर पे ऑपरेट करना मामूली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर मुझे लिवर रिसेक्ट करना पड़ा, यानी अगर ट्यूमर आ गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट उसके लिए ज़रूरत होती है। मशीन जो रहते हैं जो लिवर काटते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत होती है, पित्त के रास्ते बहुत ही नाजुक रहते हैं, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर उनको बंद करना पड़ता है। तो लिवर का अगर इलाज करना है, आपको डेडिकेटेड सेंटर का ज़रूरत है। एडवांस लिवर डिजीज़ में छोटे मोटे अगर जॉन्डिस है, इन्फेक्टेड है, वो आपके लोकल प्रैक्टिशनर्स, लोकल फिजिशियंस ये सब मैनेज कर सकते हैं। बट लिवर फेलियर, अक्यूट लिवर फेलियर, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिनके पास ऑलरेडी इन्फेक्शंस है, ट्रांसप्लांट अगर होने वाला है, अगर लिवर पे ऑपरेट करना है, ये सिर्फ जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे ढेर सारे इंटेंसिव केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस है लिवर में, वहीं पे ही हो सकता है। लीवर की किसी भी समस्या को लेकर हम डॉक्टर प्रकाश जैन को कांटेक्ट कर सकते हैं drprakash.jain@gmail.com पर। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।